जय जैन दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप मेरा ज्योतिषीय प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रो टाइम चैनल पर। आज हम ज्योतिष के एक प्राचीन सिद्धांत भावात भावम के बारे में बात करेंगे। किसी भी ज्योतिष के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है घटना के सही समय का निर्धारण करना, क्योंकि 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, इन सबको देखने के बाद हमें सामने वाले ने जो प्रश्न किया है, जो भी जातक है उसका जो प्रश्न है, उसके प्रश्न के आधार पर हमें भावात भावम के सिद्धांत से ये अनुमान लगाना चाहिए कि उसके संग ये घटना कब घटेगी। इसके लिए कई टूल्स हैं, लेकिन मैं आज आपको भावात भावम का सिद्धांत समझाता हूँ। भावात भावम का सिद्धांत के लिए यदि कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न करता है कि मेरे जीवन में मकान, भूमि या भवन का योग कब है, तो हम उसकी वर्तमान में चल रही दशाओं को देखेंगे और उसके आधार पर निर्णय लेंगे कि इसके जीवन में भूमि भवन का योग कब है। इसके लिए हमें भावात भावम के सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ेगा। भावात भावम का सिद्धांत क्या है कि जैसे कि सामने वाले ने पूछा है हमसे चतुर्थ भाव से संबंधित प्रश्न, चूंकि मैंने आपको बताया था चौथा स्थान व्यक्ति के भूमि भवन जायदाद को दिखाता है। चतुर्थ भाव से और भी बातों का विचार किया जाता है, लेकिन प्रश्न इस समय भवन का है। तो हमें देखना होगा कि चतुर्थ भाव में कौन सी राशि विद्यमान है। तो इस लग्न कुंडली के अंदर, जो कि वृश्चिक लग्न कुंडली है, चतुर्थ भाव में शनि की कुंभ राशि विद्यमान है। तो सबसे पहले तो हमें चतुर्थ भाव का विचार करना है, इसलिए चतुर्थ भाव के स्वामी शनि को एक जगह नोट डाउन कर लेना चाहिए। उसके बाद भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार चतुर्थ से चतुर्थ यानी चौथे से चौथे भाव तक हमें पहुंचना चाहिए। चतुर्थ भाव से हम चौथा भाव लेंगे तो 1, 2, 3, 4, ये 7वां भाव हो गया चतुर्थ से चतुर्थ। तो ये भाव का स्वामी है शुक्र, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर राशि है, तो हम इसको भी नोट डाउन कर लेंगे अपने पास। चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र। अब हमें ये देखना है कि चतुर्थ स्थान का जो स्वामी है शनि, क्योंकि इस लग्न में शनि बनते हैं, तो वह कहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ से भी हमें चतुर्थ स्थान गिनना होगा। अब इसमें चतुर्थ स्थान के स्वामी शनि पंचम स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ से भी हम चतुर्थ स्थान गिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ से चतुर्थ स्थान में मिथुन राशि आई, इसके स्वामी बुध हैं, तो बुध को भी हमें एक स्थान पर नोट कर लेना चाहिए। अब आती है कारक की बात। चतुर्थ स्थान के कई ग्रह कारक बनते हैं। यदि माता संबंधित प्रश्न हो तो चंद्रमा बनेंगे, यदि लग्जरीज से, सुख उपभोग की वस्तुओं से संबंधित प्रश्न हो तो शुक्र बनेंगे कारक, और यदि भूमि भवन जायदाद से संबंधित प्रश्न हो तो मंगल कारक बनते हैं। अब हमें मंगल से भी चौथे स्थान को देखना होगा। मंगल इस जन्मपत्री में अष्टम भाव में मिथुन राशि में स्थित है, तो यहाँ से हमें अब आगे चौथे घर तक जाना होगा। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ कन्या राशि आई, इसके स्वामी भी बुध हैं। तो अब हमारे पास चतुर्थ भाव से संबंधित शनि, शुक्र, बुध और बुध, ये 4 ग्रह हमारे सामने आते हैं। इनके आधार पर अब हम ये अनुमान लगाएंगे कि इस व्यक्ति का भूमि भवन का योग कब है। अब इन्हीं ग्रहों की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को भवन की प्राप्ति हो सकती है। भावात भावम के सिद्धांत को इसी प्रकार देखा जाता है। अब ग्रह तो हमारे पास 4 आए, इसमें से जो ग्रह बलवान होंगे, प्रबल होंगे, अच्छे स्थानों पर बैठे होंगे, अच्छे स्थान के स्वामी से संबंध बना रहे होंगे, उनकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को भूमि भवन का लाभ हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम से कोई प्रश्न करता है कि
मेरे को व्यवसाय या प्रोफेशन में कब तरक्की मिलेगी या उसमें मेरा समय कब अच्छा आएगा। तो यहाँ भी हमको भावात भावम का सिद्धांत लगाना चाहिए। कोई हमसे पूछता है कि मेरे संतान कब होगी, तो हमें यहाँ भी भावात भावम का सिद्धांत लगाना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको और समझाता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरे व्यापार में मेरा उत्थान कब होगा। चूँकि व्यापार का घर है 10वां घर प्रोफेशन का, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 10वें घर में कौन सी राशि उदित हुई है। तो 10वें घर में सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो हमें सबसे पहले सूर्य को एक तरफ लिख लेना चाहिए। अब हमें ये देखना चाहिए कि दशम स्थान से दसम स्थान गिने भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार। तो दसम से दसम हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 7वां घर आया। यहाँ पर शुक्र की राशि लिखी हुई है वृष राशि। तो दशम भाव से दसम स्थान का स्वामी बना शुक्र, तो शुक्र को भी हमें एक जगह लिख लेना चाहिए। इसके बाद जो दशम स्थान का स्वामी है सूर्य, वह कहाँ बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए। दशम स्थान का स्वामी सूर्य यहाँ बैठे हैं अष्टम स्थान में। यहाँ से भी भावात भाव के सिद्धांत के अनुसार दशम स्थान को गिनना चाहिए। यहाँ से हम दशम स्थान गिनेंगे तो ये पंचम स्थान आया। यहाँ पर मीन राशि लिखी हुई है, तो मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, तो गुरु को भी हमें एक स्थान पर लिख लेना चाहिए। अब आती है चौथा कारक। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी भाव का अध्ययन करने के लिए भाव, भावेश और भाव का कारक ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और भावात भावम के अध्ययन के लिए भी इन्हीं तीनों का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे दशम भाव का कारक होता है शनि। यदि काल पुरुष की कुंडली लेंगे तो उसमें मेष लग्न होती है और 10वें स्थान पर 10 नंबर की राशि आती है, वह शनि की राशि है। तो हम शनि को प्रोफेशन का कारक मानते हैं। तो शनि जहाँ पर बैठे होंगे वहाँ से भी हम 10वां स्थान गिनेंगे। यदि हम शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं मीन राशि में, यदि हम यहाँ से 10वां स्थान गिनते हैं तो ये आती है धनु राशि। इसके स्वामी भी गुरु हैं, तो हम गुरु को यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस प्रकार भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार हमें दसम भाव से संबंधित सूर्य, शुक्र, गुरु और गुरु, ये 4 ग्रह मिलते हैं। गुरु 2 बार आए हैं और गुरु 10वें स्थान में बैठे हुए भी हैं। तो इसके आधार पर हम इन चारों ग्रहों की बलवत्ता देखेंगे। इन चारों ग्रहों में कितना बल है, ये कहाँ बैठे हैं, किन स्थान के स्वामियों संबंध बना रहे हैं। तो इनमें से जो बलवान होगा उसकी अंतर्दशा में उस व्यक्ति को दशम स्थान संबंधित सुख मिलेगा, यानी उसके व्यवसाय में उन्नति होगी। इसी प्रकार हम पंचम भाव, पुत्र या संतान जो भी कहें, उसके आधार पर भी हम इसी आधार पर उसका निर्णय लेंगे। विवाह, इसको भी हम इसी प्रकार भावात भावम के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। यानी भाव से उतने ही भाव आगे जाना, भाव के स्वामी से उतने ही भाव आगे जाना, भाव के कारक से उतने ही भाव आगे जाना, ये भावात भावम का सिद्धांत विद्वान ऋषियों ने बताया है। और इसको हम जन्मपत्री में इस प्रकार अप्लाई करते हैं। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमें अच्छा लगता है और हम प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने बना सकें और आपको ज्योतिष संबंधी बातों का ज्ञान दे सकें। जय जय।